और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ा है। और मैं इस गठबंधन का सिर ही मैं समझता हूँ कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी हमारे गठबंधन से। लेकिन चूंकि बड़ी उत्सुकता थी हमारे पत्रकार बंधुओं पर और हमारे कुछ प्रत्याशियों पर, इसलिए अभी हम लोग पहली लिस्ट जहां जहां हम इलेक्शन लड़ेंगे उसके ताल्लुक से एक ब्रीफिंग आपको कर रहे हैं। हम लोग किशनगंज जिला से चारों विधानसभा में बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामल, किशनगंज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पूर्णिया के अमोर, बायसी एवं कस्बा में, जिला कटिहार के बलरामपुर, परानपुर, है ना, मनिहारी, बराड़ी और कदवा में, और जिला अररिया के चौकी एवं अररिया में, जिला गया के शेरघाटी एवं बेला में, जिला मोतिहारी के ढाका में और नरकटिया में, जिला नवादा के नवादा शहर में, जिला जमुई के सिकंदरा में, जिला भागलपुर में नाथनगर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र से, जिला सिवान में सिवान से, दरभंगा में जाले, क्यूटी, दरभंगा ग्रामीण एवं गोराबोराम से, समस्तीपुर के कल्याणपुर से, सीतामढ़ी के बाजपट्टी से, मधुबनी के बिस्फी, वैशाली के महुआ से हम लोग अभी गोपालगंज से हम लोग इलेक्शन लड़ने का ये पहली सूची हमारी है। और फिर हम लोग आगे जो कुछ बात होगी उस ताल्लुक से आप लोगों को सूचना जरूर देंगे। अब तक कितने सीटों का घोषणा हो चुका है? अब तक हमारे यहाँ मैंने सीटों का तो ये ऐलान हो चुका है, जो हुआ है वो ऐलान हुआ भी है तो उसमें शामिल है। सर अभी आपने जो बताया वो फाइनल बताया, इन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाई मैंने मेरे जुमले को आपने नहीं सुना। अब तक की ये सूची है और बिहार में 243 सीट फाइनल है, तो अब तक की ये सूची फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट। गठबंधन को लेकर सर कौन सी पार्टी आपकी कॉन्टेक्ट में है? ये बात कबल अजरों का आपको बताना होगा। कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इंडोर होती हैं। जब हमारी बात तय हो जाएगी तो उसकी सूचना के लिए आपके बगैर कैसे बात हो पाएगी? सर एनडीए में जो है कि जो घटक दल है टिकट को लेकर के जो है मारामारी है, इस तरह का सवाल ये पैदा होता है कि टिकट के लिए करीब सब जगह मारामारी है, लेकिन ये है कि बिहार के आवाम के लिए मारामारी कौन कर रहा है? बिहार के आम जनों की भलाई के लिए मारामारी कौन रहा है? सत्ता की मलाई के लिए तो हर कोई लड़ाई कर रहा है। लेकिन अगर यही चिंता और यही लड़ाई बिहार में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अफसरशाही को मिटाने के लिए, गरीब और कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाने में करनी चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं और ये काम एमआईएम कर रही है। तो सर एक सवाल है, बरेली के मौलाना तकीर रजा है, उनके घर जो है एक पहले वो कभी लोन लिए थे 35 साल पूर्व, अभी 5,000 रुपये, अब उनको जो है इस्तीफा दिया जा रहा है, घर में पैसा नहीं चुकाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी कर रहे हैं ये होगी, ये लाकानूनी की इंतहा है। वो वहाँ पर वहाँ पर कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत की थी कि जब तक कोर्ट के फैसले नहीं हो जाएंगे आप नहीं चला सकते, लेकिन अदालत के फैसले भी नहीं मान, ये लोग मनमानापन कर रहे हैं। और चूंकि तमाम तर क्षेत्र में बीजेपी नाकाम हो चुकी है, यही एकमात्र वो है कि मुसलमानों को टारगेट करके ये कहीं न कहीं से सांप्रदायिक वोटों को ये चुन के मुसलमानों के बड़े बड़े लीडरों को इसने टारगेट किया। अब हमारे धर्मगुरु हैं साहब, और इस मामले में क्या आप सब सड़क पर आप नंगा नाचे सड़क पर कोई रोक नहीं है, आप सड़क कोई रोक नहीं है, लेकिन एक आदमी जो इस मुल्क में अधिकार है, आपको भी धर्म अधिकार है, मेरे को धार्मिक अधिकार है, दफा 25 करता है कि आपको अपने पास मामले में आजादी है, वो जिस धर्म को माने, है ना। मामला ये है कि आप दुर्गा से प्रेम करते हैं, लक्ष्मी से प्रेम करता है, कोई गुरु ग्रंथ से प्रेम करता है, यीशु मसीह से प्रेम करता है, हमें धार्मिक आजादी है। हमारा धर्म कहता है कि हम अपने बाल बच्चे से नहीं, अपनी जान से भी ज्यादा जब तक प्रोफेट मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक मुसलमान ही नहीं हो सकते। तो ये तो खोया हमारा फंडामेंटल राइट है और उसे हमको वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है।
खां पर ये तरफ पर जालिमाना उनका सर महिलाओं के वो आप चुनाव में महिलाएं जिस एतबार से हमारे यहाँ हैं, महिला अभी भी पुरुष प्रधान रह गया है, तो हमारे यहाँ महिलाएं यदि आएंगी उनको अभी हमारे लोग आंगन से निकलने नहीं दे रहे हैं, तो देखें जो जाएंगी उनका आदर होगा। अच्छा, सवाल ये पैदा, सच बोलने में कोई दिक्कत है आपको? तो सच बोलने रहे हैं, ईश्वर के नाम बोलो कि हम सारे लोग हैं जो आगे कुछ कहते हैं, क्योंकि पार्टी आगे कुछ बोलती है कह दो, तो बोलने में से बड़ी बात है। कोई तो कहे साहब अगर मैं पार्टी को मेरी बीवी को ऐसी, मेरा बच्चा ऐसा, मैंने कहा उसको छोड़ो, है ईश्वर के नाम पर विश्वास है, ईश्वर के नाम पर अहद दे लो, पार्टी का मत करना, क्योंकि 4 गद्दारों बड़ा हमको धोखा दिया है। हरचंद के उन्होंने भी किया था, आप इसमें कौन होगा, वफादार होगा, अपने वचन पे अहद कम रहने वाला कौन होगा, अपने अहद से कौन भी पता लग जाएगा। हम लोगों ने कह दिया हवास में पार्टी ने आपको जाकर के नहीं कहा आप प्रत्याशी बने, आप अपने तौर पर प्रत्याशी बने, पार्टी को इख्तियार जिसको चाहे करते, जिसको चाहे समीकरण को सामने